नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम 120 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 4 लेके आए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 120 प्रश्नों के साथ सभी प्रश्नों को हल करें, ठीक है। क्योंकि 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं तो लगभग 300-400 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, ठीक है। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। आपको एग्ज़ाम तक इस चैनल पर 50 से 60 प्रैक्टिस सेट ऐसे ही करा दिए जाएंगे। तो आप इन प्रैक्टिस सेट को अगर लगा के जाते हैं तो आप लोगों के बहुत ही अच्छे अंक आने की उम्मीद है। क्योंकि आप लोग देखिएगा, अगर अच्छे से आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहले हम रीजनिंग के कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। इसमें है रीजनिंग का पहला प्रश्न है, देखते हैं। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की और बहन है ई की। तो सी का ई से क्या संबंध है, ठीक है। एक बार हमने क्वेश्चन रीड कर लिया, नहीं समझ में आया तो देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। मान लेते हैं ए की माँ बी की बहन है। यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है, ए की माँ बी की बहन है। तो ए की माँ कौन हुआ, मान लीजिए ए की माँ का नाम सीता है, ठीक है। ए की माँ का क्या नाम है, सीता, ठीक है। ये माँ है तो इनका एरो इसी तरफ, ये किसकी माँ है, ए की। तो ए की माँ कौन हो गई, ए की माँ सीता हो गई। मान लेते हैं बी की बहन है। देखो ए की माँ सीता जो है वो बी की बहन है, तो सीता की बहन कौन हुआ, बी, ठीक है। सीता की बहन हो गई बी। और सी की बेटी हैं, तो सीता और बी आपस में बहन हो गई और किसकी बेटी है, सी की। तो यहाँ पे सी लिखते हैं और ये सी की क्या हो गई, बेटी, ठीक है। इतना समझ में आया जहाँ तक पूर्ण विराम है, ठीक है। ए की माँ कौन है, हुआ सीता, इसको हमने माना है, ठीक है। ए की माँ सीता जो है वो किसकी बहन है, बी की, और किसकी बेटी है, सी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी बेटी है बी की। अब ये बी की बारी आ रही है, इसमें बी के बारे में दिया हुआ है। तो डी इसकी बेटी है और बी की और बहन है। डी बेटी है किसकी, बी की, और बी की और बहन है ई की, यानी ई जो है ये भी बहन है, ठीक है। डी और ई क्या हो गए, बहन हो गई, ठीक है। डी जो है बेटी हो गई बी की और ई की बहन, तो ये दोनों बी की ही बच्चे हो गए ना। डी और ई किसके बच्चे हो गए, बी के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ई की। तो सी का ई से क्या संबंध है, ये जो ई दिया हुआ है इसका सी के साथ क्या संबंध है। तो नाना नानी का हुआ, क्यों नहीं हुआ ना, क्योंकि बी जो है सी की तो बेटी थी और उस बेटी के ही बी, डी और ई उसके बच्चे हुए कि नहीं। बी के बच्चे कौन हुए, डी और ई। तो ई और सी का क्या संबंध है, नाना नानी का, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विषाणु चेचक है से फैलता है, ठीक है। चेचक रोग किससे फैलता है, तो विषाणु से। तो जीवाणु से क्या फैलता है, मलेरिया रोग, ठीक है। ऐसे ही विषाणु, चेचक किससे फैलता है, विषाणु से, वायरस जिसको बोलते हैं। चेचक कैसे हो जाता है, वायरस से। तो जीवाणु से क्या होता है, मलेरिया रोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घर रसोई, ठीक है। घर में क्या होता है, रसोई होता है ना। और पौधे में क्या होती है, जड़। ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे। पौधे में मिट्टी होगी नहीं, ठीक है। तना पत्ता, देखिए तना तो होता है पौधे में, पत्ती भी होती है, लेकिन मेन चीज़ है जड़ से ही क्या निकलेगा, पौधा। जड़ से पौधा निकलेगा। जैसे जब घर होगा तभी उसमें रसोई निकलेगी ना, जब घर ही नहीं होगा तो रसोई कैसे निकलेगी। वैसे ही जड़ होगा तभी उससे पौधा मिलेगा, ठीक है। इसलिए तना और पत्ती नहीं टिक करिएगा, इसी तरह थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, रीजनिंग है ये। आगे बढ़ते हैं। यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो तो
आज कौन सा दिन होगा, तो इसका आंसर शुक्रवार है। आप लोग इसको लिख के सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो इसका सॉल्यूशन हम बताएंगे आगे। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे शुक्रवार है तो अगर पूछता एक वर्ष में दूसरे वर्ष कौन सा दिन होगा तो शनिवार, क्योंकि हम अक्सर हर वर्ष एक दिन आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसमें अधिवर्ष पूछा गया है, यानी 6 माह। अधिवर्ष का मतलब 6 माह होते, तो 6 माह के बाद जो 7वां माह चलेगा उसका पहला दिन कौन सा होगा, मंगलवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, तो शुक्रवार। ठीक है, परसों था शुक्रवार, ठीक है, तो उस शुक्रवार से फिर परसों करेंगे। ठीक है, शुक्रवार से परसों जाएंगे तो सोमवार पे पहुंच जाएंगे, फिर सोमवार के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा, तो शुक्रवार होगा। ठीक है, मंगल बुध बृहस्पति को छोड़ेंगे तो शुक्रवार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 15 सितंबर सन 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर सेम तारीख में अगर वर्ष चेंज हो जाता है तो कौन सा दिन होगा, शनिवार। अभी बताया था ऊपर। ठीक है, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या डेट वगैरह सब कुछ सेम है, सिर्फ सन चेंज हुआ है, और सन चेंज होता है तो उसका सिर्फ एक दिन ही आगे बढ़ जाता है, तो हमारा शनिवार होगा। ठीक, आगे विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 5 जून को। ठीक है, ये सबको पता है। आगे अक्षरों ACER में हर एक अक्षर का एक एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो ये 3 बार, 3 है। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन से। ठीक है, जैसे केयर, CARE केयर बन सकता है ना। रेस, RACE रेस बन सकता है ना। तो ये 3 से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है। ठीक है, उत्तर की तरफ, उत्तर किधर होता है, ऊपर। ठीक है, बाएं की छोर से 12वां है, तो रितेश का नंबर क्या है, 12 नंबर पे ये है। सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है। ठीक है, सुधीर है 22वें नंबर पे। ठीक है, ये रितेश हो गया और ये सुधीर हो गया। ठीक है, रितेश से दाएं का चौथा है। ठीक है, मतलब 22वां रितेश से दाएं का चौथा है। ये रितेश था, ये इसका दाएं हुआ, तो जो सुरेश था वो उसके चौथे नंबर पर है। ठीक है, रितेश से चौथा है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, चौथा का मतलब होता है यहाँ पर और भी 3 बच्चे होंगे। ठीक है, तो इसको हम आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए, ये हो गया रितेश, ये हो गया सुदेश। ठीक है, तो ये इसका चौथा है। अगर तो बीच में कितने बच्चे होंगे, 3 बच्चे और होंगे ना, तभी तो ये चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो 22, 12 और प्लस 3 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 37। ठीक है, तो क्लास में कुल कितने बच्चे हो गए, 37। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे। आगे हमारा सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये KJ उदेशी थी। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर प्रथम महिला कौन थी, KJ उदेशी। ठीक है, ये उप गवर्नर थी। आगे प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। आगे भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय CV रमन थे। ठीक है, आगे चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये चिकित्सा क्षेत्र में प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला कौन थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग को पढ़नी चाहिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, अमर्त्य सेन। ठीक है, आगे भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी, मदर टेरेसा। ठीक है, ये प्रथम भारतीय महिला थी।
नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत रत्न की सबसे पहले इंदिरा गांधी को मिला। प्रथम महिला चिकित्सक कादम्बिनी गांगुली थी। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा प्रथम महिलाओं में, ठीक है। तो प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? तो 1:1:1 में, ठीक है। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई नहीं पूछा गया है, ठीक है, कि कितनी लंबाई होगी झंडे की, कितनी चौड़ाई, उसका तो 3:2 होता है, लेकिन यहाँ पे तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहेंगी ये पूछा है। तो इसका आंसर 1:1:1 होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। आगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो गहरा केसरिया रंग, सबसे ऊपर केसरिया रंग। आगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद रंग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रहता है? हरा रंग। आप लोगों को ये क्वेश्चन सरल लग रहे होंगे, पर बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं, इसलिए इसको सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चन। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, तो क्या कारण है इसका? घर्षण बल के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। संगमरमर किसका रूप होता है? तो चूना पत्थर का रूप होता है, यानी चूना पत्थर से ही संगमरमर बन जाता है। आगे, शहर में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का यूज़ करते हैं? तो क्लोरीन को, ठीक है, क्लोरीन का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण से अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की, ठीक है। अगर कोई कुपोषण से पीड़ित है तो उसे प्रोटीन की कमी होती है। रोबोट क्या है? तो मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, उसे रोबोट कहते हैं। नेक्स्ट, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं कैसे? अनंत प्रतिबिंब। अगर आपके सामने और पीछे दो एक जैसे शीशे रख दिए जाएं तो कितनी सारी, आपने किसी मूवी में देखा होगा, है ना, कितने सारे आपकी पिक्चर बन जाती हैं, तो उसका कोई गिनती नहीं कर सकते हैं। तो अनंत दर्पण बनते हैं, ठीक है। जब कोई जहाज़ नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, ठीक है, इसलिए समुद्र में वो ऊपर उठ जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। किस कारण से? घर्षण बल के कारण से। कोई गतिशील वस्तु है, जैसे आप बॉल ही फेंकते हैं तो पहले खूब तेज जाएगी, धीरे धीरे वो धीमी गति पकड़ लेती है ना, और लास्ट में एकदम रुक जाती है। किस कारण? घर्षण बल के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? ठीक है, तो घनत्व जो है वो प्रभावित नहीं होता। आगे, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? किसका? नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे, मैक नंबर संबंधित है किससे? हवाई जहाज की गति से, ठीक है। मैक नंबर हवाई जहाज की गति से संबंधित है। आगे, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है, ठीक है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं हम। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये सभी कारण है, पढ़ते हैं एक एक करके। इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक भी अधिक होता है और इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसलिए इसमें नाइक्रोम लगाया जाता है, ठीक है। आगे, इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो निज़ाम के साथ किया गया था, ठीक है। आगे, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का
पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? शाहजहां को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से प्रारंभ हुआ? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो महायान संप्रदाय द्वारा। चित्रकला की जो गांधार शैली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशल बिहार के लिए ये। तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो महायान संप्रदाय के द्वारा। आगे, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईशा नाम था जिसने ताजमहल की डिजाइन तैयार की। नेक्स्ट, बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? वो है पंचमहल। पंचमहल का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। ठीक है, आगे, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, ये कुतुब मीनार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस स्पेशल बिहार के परिप्रेक्ष्य में। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया? अकबर ने। ठीक है, आगे, भारत की प्रथम महिला शासक रजिया बेगम। ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था। आगे हम राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। कम से कम 10 क्वेश्चन तो मान के चलिए, तो आप इसमें से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा। तो पढ़ते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। इम्पॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1942 में। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? लोकमान्य तिलक। ठीक है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी से जुड़े थे? तो सरोजनी नायडू जो थी वो गांधी जी से जुड़ी। ठीक है, नमक सत्याग्रह के दौरान। आगे, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? दादा भाई नौरोजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल प्रस्तावित किया गया था। क्या देखकर? भारत में सामाजिक भेदभाव घटनाओं को रोकने के लिए। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जब इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था कब? 1917 में। ठीक है, आगे, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार क्या नाम था? यंग इंडिया। है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो इनमें से शाहनवाज खान। ठीक है, ये आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। ठीक है, कौन? शाहनवाज खान। नेक्स्ट, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा? चर्चिल ने। ठीक है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, आगे, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। आगे, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस के अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? 1939 में। अभी देखा पढ़ा था ना,
ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना की इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने के बाद। और कब इस्तीफ़ा दिया? 1939 में। भूगोल और ईवीएस के समान ज्ञान के प्रश्नों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। चलिए देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा ऑर्गन है, ठीक है। अक्रिय गैसों की बात हो रही है, ठीक है। आगे, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन होती है। अक्रिय गैसों में जो अक्रिय गैस है वो ऑर्गन, ठीक है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जलवाष्प है। लोएस्ट पठार कहाँ पर है? तो चीन में है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ये 97% भाग, ठीक है। जो वायुमंडल कहलाता है ना, ये 29 किलोमीटर में पाया जाता है, ठीक है। आगे, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में। जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, धूप, बारिश, तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो मेघ गर्जन भी उसी का हिस्सा है, तो यह भी क्षोभ मंडल में ही होगा। आगे, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? वो है ओजोन, ठीक है। नेक्स्ट, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? वो भूमध्य रेखा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? वो है ज्वालामुखी को प्रकृति सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, ठीक है। आगे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो हिमालय एक वलित पर्वत है। आगे, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 9% जनसंख्या पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। आगे, भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं किस प्रकार की? एल तरंगे, ठीक है। भूकंप में धरातली तरंगे एल तरंगे होती हैं। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो यूराल पर्वत को नवीनतम पर्वतमाला बोलेंगे। आगे, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई? तो टेथिस सागर से हुई। हिमालय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? टेथिस सागर से। अब हम बिहार के कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का, ठीक है। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ का किसने अग्रणी बने थे? तो वो कुंवर सिंह है। इनकी डेथ जो है 9 मई 1858 को हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो रांची, ठीक है। आगे, स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार किसान आंदोलन से था, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के कौन गुरु थे? चाणक्य। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़ा? तो राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके साथ जुड़े थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, ठीक है। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये बिहार में समाजवादी थे, ठीक है। आगे, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ये भी समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट, रामचंद्र शर्मा किस गांव में से थे? ये अमराहा गांव के थे, ठीक है। आगे, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में जगत नारायण को भेजा गया। नेक्स्ट, बिहार केसरी से किसे संबंधित हैं? तो डॉक्टर श्री कृष्ण को, ठीक है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। आगे, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल, है ना। आगे, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया? तो 45.85% भाग लेकर झारखंड बनाया गया। 2023 के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं, देखते हैं इन्हें भी। हाल में ही किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? वो कौन थे?
फ़खर जमान, ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के। इन्होंने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता। ठीक है, ये फ़खर जमान। आगे, हाल में ही किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? ये है लियोनेल मेसी ने। ठीक है, आगे, हाल में ये पल्टराइजर प्राइज़ 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई, जो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, आगे, प्रतिवर्ष 8 मई को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया गया? ये कौन सा रोग था? थैलेसीमिया। ये कैसा रोग होता है? ये एक आनुवांशिक रोग होता है जो कि माता पिता से होकर बच्चों में जाता है। तो इसी की जागरूकता के लिए 8 मई को दुनिया भर में थैलेसीमिया रोग के दिवस मनाया गया। आगे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो 8 मई को। ठीक है, आगे, हाल में ही किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? किसने? अफ्रीका की खिलाड़ी थी। कौन थी? शबनीम इस्माइल। ठीक है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। आगे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को। विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को। नेक्स्ट, हाल में ही जारी फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? 161वां स्थान। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, उसमें 161वां स्थान मिला। आगे, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 3 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। आगे, हाल में ही शतरंज खिलाड़ी बुपला प्रणीत अब तक के भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने? तो ये 82वें नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बने। इनका नाम बुपला प्रणीत है। ये 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने भारत के। आगे, कौन व्यक्ति हाल में ही केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं? तो वो हैं प्रवीण सूद, जिनको हम सीबीआई जांच जो करते हैं उनके केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद हैं। आगे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष दुनिया में भर में मातृ दिवस मदर डे मनाया गया ना, सभी ने सेलिब्रेशन किया होगा। तो ये कब मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार को। आगे, हाल में ही कौन आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद लगाने वाले बल्लेबाज बने? वो हैं यशस्वी जायसवाल। ठीक है, इन्होंने सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। आगे, हाल में ही कौन फैशन ब्रांड गुस्सी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी? कौन? वो है आलिया भट्ट। आगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 मई को। ठीक, नेक्स्ट, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 मई को। पूरे भारत में कौन सा दिवस? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, अर्थव्यवस्था के कुछ क्वेश्चन। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य की। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। आगे, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सी विधि ग्राह्य मुद्रा की है? तो 10 रुपये का नोट, इसको हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चेक, ड्राफ्ट, ये सब कहाँ होता है? ये सब बैंकों में जमा होते हैं। ठीक है, तो ये 120 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये चौथा प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट होता है। अब आपको 5वां प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।